पहले जो है ना इतना वो नहीं था क्या काम जो है ना पहले बहुत ज्यादा था। काम अब तो जो है अब भी इतना ज्यादा है। दिल्ली में जो केले बेच रहा है वो भी 1000 रुपए रोज कमा रहा है। कौन कह रहा काम की कमी है? कुछ बदलाव नहीं आएगा। अदर जो पार्टी है, राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस के हैं और भी हैं, सपा है, ये सभी पार्टियां एक छोटी नदियां हैं। या तो ये बीजेपी के अंदर सम्मिलित हो जाएंगी, अदरवाइज अपना वजूद खो देंगी, सूख जाएंगी। मेरा नाम शाहिद है। तो शाहिद भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ गुड़गांव। गुड़गांव से आ रहे हैं जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरठ। मेरठ के, यूपी के। जी। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्ष बीते हैं, क्या आकलन है आपका, कितनी देश ने तरक्की की या देश गर्क में चला गया? भाई इस बारे में अभी फिलहाल हम कुछ नहीं बोल सकते, आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, कि देश जो है जनता सब समझ रही है कि देश तो कहाँ जा रहा है। आर्थिक व्यवस्था आप देखोगे तो डाउन ही जा रही है लगभग, ठीक है ना। हाँ, तो इस बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। तो आने वाला वक्त क्या 2024 बताएगा? यस। तो क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है उनकी यात्रा से फर्क सफल होगी। क्या क्यों लगता है, किस मुद्दे पे आप कांग्रेस को वोट देंगे? मतलब जी, किस मुद्दे पे कांग्रेस को वोट देंगे? भाई रोजगार नहीं है, सीधी सी बात है। गरीब आदमी है, रोजगार के लिए मारा फिर रहा है। हाँ, रोजगार लॉकडाउन में खत्म हो गया सारा। बताइए आप, आज 1 महीना हो गया, अभी 1 महीने से अभी रोजगार के लिए धक्के खा रहे। कभी वहाँ जी। एक मिनट। खान साहब, जैसे कि जब से 8 साल पहले से मोदी की सरकार नहीं थी तो आप क्या करते थे? मजदूरी कर रहे। अब क्या कर रहे हो? मजदूरी छूट गई। मजदूरी कर रहे, लेकिन तो जनरल सी बात है, इसमें मोदी की गलती है? मोदी की उनकी क्या गलती है इसमें? गलती कौन बता तो लोग आप भी कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन मोदी जी लेके आए थे। लॉकडाउन से तो काम पिटा है। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? उसमें तो शुक्र मनाओ, एहसान समझो कि वो थे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी सरकार थी तो आप बचे हुए आज तक सही सलामत। अच्छा, नहीं तो मर जाते। नहीं तो दुनिया मर जाती, आधे खत्म हो जाते हिंदुस्तान में। 30% तो वैसे ही खत्म हो चुके। नहीं, वो बात सही है। देखो, किसी को दोष देने से पहले सोचना चाहिए। नहीं तो दोस्त कौन दे रहा है ये बताइए, मोदी सरकार में मतलब क्या है, संसाधन नहीं है और जी बेरोजगारी। जो व्यक्ति, मेरी बात सुनो, अगर कोई पहले इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वो इसकी सरकार में आके उनको सस्पेंड हो गए तो बात हुई। तो फिर आप तो जनरल जी फर्क पड़ा है क्योंकि काम नहीं है। काम नहीं है कहीं पे भी। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है, योग्यता है तो काम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब जो है ना उनके सुनो बेरोजगार वो है। महंगाई पे आप महंगाई के भी विषय में बात करो। महंगाई 10% बढ़ चुकी है। सुन तो लीजिए सरकार, पहले 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए मजदूरी हुआ करती थी। मैं आपके लेवल पे आके बात कर रहा हूँ, समझ गए? आज 500-700 रुपए है मजदूरी। तो इन्फ्लेशन नहीं देख रहा अभी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो पैर को नहीं बढ़ रहे हैं, कारोबार नहीं बढ़ रहे। पहले घर पे नहीं बैठा जाता था। पहले जो है ना इतना वो नहीं था क्या काम जो है ना पहले बहुत ज्यादा था। काम तो अब भी इतना ज्यादा है। दिल्ली में जो केले बेच रहा है वो भी 1000 रुपए रोज कमा रहा है। कौन कह रहा काम की कमी है? काम की कमी है भाई, गलत तो नहीं? अगर करने वाला व्यक्ति है खान साहब तो काम की कहीं कमी नहीं है। ये कह रहे हैं 2024 में पता चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। क्या बताएगा? मोदी जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी ने लाल किले पे अपना भाषण किया है, क्या कुछ बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा। अदर जो पार्टी है, राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस के हैं और भी हैं, सपा है, ये सभी पार्टियां एक छोटी नदियां हैं। या तो ये बीजेपी के अंदर सम्मिलित हो जाएंगी, अदरवाइज अपना वजूद खो देंगी, सूख जाएंगी। दिस इज टू मच एंड देयर इज नो डाउट। इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, बड़े मियां ये बताइए, ये जो कोरोना आता है, लॉकडाउन आता है, ये सरकार की साजिश होती है या एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं? ये प्राकृतिक होती है तो ऊपर वाले की तरफ से आता है, तो सीधी सी बात है। उसमें क्या है? ये मोदी जी थोड़ी लाए। मोदी जी ने तो बताया, अब इन्होंने बताया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब बदलाव आएगा और आना चाहिए। परिवर्तन ही भाई जीवन का नियम है। लेकिन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जो अभी चल रहा है उससे भी और अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए भाई। जो अभी चल रहा है उससे और अच्छा होना चाहिए। क्या पता मोदी जी से अच्छा कर दे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, परिवर्तन होना चाहिए। हमें परिवर्तन से मतलब है। परिवर्तन वो नहीं चाहिए जो 70 साल पहले था, ये हटा के वो परिवर्तन आ जाए। आप ये कहें ना कि जो अब चल रहा है इससे भी और अच्छा हो कुछ। अब ये परिवर्तन होना चाहिए। आगे जो है परिवर्तन होएगा। तो इसमें 70 साल से सभी को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जो कांग्रेस हो या मोदी जी हो, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलने चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है ये वो बैठे या वो बैठे, हमें इससे मतलब नहीं है। रोजगार से मतलब है। कौन देगा रोजगार? कौन सी सरकार देगी रोजगार? हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार देगी। हमें सरकार से मतलब है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए गरीब मजदूर आदमियों को। अभी रोजगार नहीं जी, अभी रोजगार नहीं है। परेशान है, हम आ तो रहे हैं वहाँ से। टूल्स है इसमें हमारे। श्रीमान पहले क्या करते थे आप? ये काम करते थे। फिर भी पहले इतने परेशानी नहीं थी इतनी। कार्य क्या करते थे आप? कितने पढ़े लिखे हैं आप?
पढ़े लिखे तो इतने ज्यादा फिर नहीं काम कहाँ से मिलेगा आपको, बताओ आप यार। ये- कोई क्वालिटी आपके अंदर हो, कोई काम- एबिलिटी हो, करते हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये बताएं तो सही आप। पढ़े लिखे ही काम करते हैं। देखो जो आपके अंदर नहीं, आप अगर बताओ पढ़े कि लिखे तो क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, पढ़े लिखे ही कोई काम facility करेंगे। होनी चाहिए। पहले क्या करते अंगूठे छापते उन्हें काम नहीं मिला करता उनके था। अंदर स्पेशलिटी थी एक। नहीं, ऐसी बात नहीं जो आप बता रहे हो इस बात को। पढ़े लिखे अभी आपके पास कोई काम है कि नहीं है? अभी आपके पास काम है? नहीं, नहीं सर। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये अब हमारी गाड़ी से आगे हट जाओ। देखिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे खतौली मुजफ्फरनगर जाना है। ओके ओके। प्रियंका कुमारी जो यहाँ की ड्राइवर है, प्रियंका कुमारी एक महिला ड्राइवर है ना यहाँ पे, उनका हमने वीडियो बनाया, वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो अब अलग अलग चैनलों पे चल रहे हैं। आप बताइए सरकार ने कैसा काम किया 8 साल? नहीं, सरकार ने बढ़िया काम किया जी हमारे रात अभी आपका एक रीजन आया था 8 से 8 के बीच में, जब भी सरकार ने वो वापसी ले लिया क्योंकि यात्री परेशान हो रहे हैं। हम ड्राइवर आदमी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है 24 में राहुल गांधी टक्कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी को? नहीं, आप बताइए भैया, क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को? बिल्कुल सर, 2024 में अब की बार राहुल गांधी जी पूरी टक्कर दे रहे हैं सर, बहुत तगड़े वाली सर। किन किन मुद्दों पे टक्कर देंगे, मतलब किस तरह कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस, ये देखो सर, मोदी गवर्नमेंट में गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। कांग्रेस टाइम में 400 साढ़े 400 रुपये के करीब सिलेंडर मिलता था सर, और काफ़ी महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई है। सब्जी पे ले लो, टमाटर, आलू, प्याज, कहाँ भी ये क्या बोलते हैं बसपा ने, ले लो, दूध ले लो सर, हर चीज़ पे महंगाई है सर। आम जो पब्लिक है सबकी महंगाई के प्रति कमर टूटी पड़ी है सर। क्या लगता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी महंगाई घटा देगी? सर घटा सकती है, पहले भी देख लो आप, कांग्रेस टाइम में कभी डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ ही नहीं कभी सर लाइफ में जितना अब हो रहा है सर बीजेपी गवर्नमेंट में सर ज़्यादातर बंदे परेशान है सर। तो ज़्यादातर परेशान है लोग। तो कुछ और उपलब्धियां भी सरकार की नहीं लगी, मतलब महंगाई तो आपने बताया, कुछ और उपलब्धियां जो सरकार की लगी हो, जैसे सरकार अपने बड़े बड़े विज्ञापन छापती है, बताती है राफेल लाए, विक्रांत लाए देश की सुरक्षा के लिए। सर उसके विषय में नहीं कह सकते हम कुछ। नो, छापने से क्या होता है सर, रियलिटी तो सामने है ना, बट ऐसा कुछ किया ही नहीं है हमारी सरकार ने। अब नई सरकार आएगी तो कुछ बेस्ट होगा, हमें उम्मीद है, बट अभी तो महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं है ऑप्शन। अभी सबसे ज़्यादा सिर्फ महंगाई है, लोग परेशान है इस सरकार में, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। हाँ देश के लिए तो काम बढ़िया किया है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है इसमें। देश के लिए क्या अच्छा? कई मिसाइलें ला दिया, राइफल ला दिया, कई विमान लाया, देश की सुरक्षा के लिए तो बढ़िया काम किया, लेकिन महंगाई ज़्यादा क्या है। हुआ? महंगाई हम मानेंगे कि महंगाई ज़्यादा है। तो क्या महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी का तो मुझे कम ही आशा लगा, लेकिन और जो पार्टियां हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी राहुल गांधी ने यात्रियों से ज़्यादा पूछ रहे, ये बताइए ये सरकार आपके लिए अच्छी है, इतने साल से वो रह सत्ता में, उनके पास पैसा भी होगा, ये ना किए कि हाँ एक बसें कर दूँ। सोनू सूद ने जो कि हीरो होते हुए भी बसें दिया, इतना सुविधा दिया, इनके पास क्या तो कोठियाँ भी पड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अगर एक जगह भी बेच देते हैं यात्रियों के लिए, यात्री क्या जो भी है इनके। आप बताइए सर। सर मैं यही बोलूँगा कि बीजेपी की जो सरकार आई है वो 37 साल में आई है, 70 साल उसने सरकार ने राज करा कांग्रेस ने। अब हम मोदी जी से यही कहना चाहें कि कुछ गरीबी के तरफ भी मोदी जी ध्यान करें, उसे उसको भी ध्यान में रखें। कोई ये बड़े बड़े मुद्दे पे ही नहीं जाना चाहिए, ये गरीबी जो है और गरीब नीचे जा रहा है, अमीर ऊपर जा रहा है। ठीक है, हम यही चाहेंगे मोदी जी को ये इतना बुरा काम नहीं करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे महंगाई पे ज़्यादा ध्यान दे, महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बस इतना ही कहूँगा मैं इस बात। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जो हमने 70 साल में बनाया उसको मिटा दिया इन 8 सालों में। ये इनका काम है, जो आप सरकार है वो इनका काम है, क्या है क्या नहीं, इनकी पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है, जो भी है जेडीयू वगैरह जो है समाजवादी पार्टी वगैरह, इनका काम है क्या कहना क्या नहीं कहना जी, बस इतने काफ़ी है। आरोप प्रत्यारोप का मतलब इनका काम मैं नहीं लगाता किसी पे। तो क्या लगता है 24 में मोदी को राहुल गांधी टक्कर देंगे? है जी, प्रधानमंत्री मोदी को 24 में टक्कर देंगे राहुल गांधी? हाँ जमीन से आइएगा आप, राहुल गांधी कहिएगा जमीन से आइएगा आप पहले। तो जमीन पे तो अब है ना रे, नहीं ना, यात्रा तो कर रहे हैं, यात्रा करते रहिएगा आप। जमीन पे इंदिरा गांधी थी, उनके बाप थे वगैरह थे और थे, भाई जमीन भी नहीं आ पाया अभी। जो ये समाजवादी पार्टी जमीन से है
मुलायम सिंह के बेटे जो जमीन से हैं, अजीत सिंह के बेटे जमीन से हैं। हाँ जो भी है मैं नहीं जानता, वहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं। इसको भी कहिएगा आप जमीन से जुड़िएगा, सरकार उनकी होगी, मगर ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, बकवास करते हैं, हवा उड़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं वगैरह, कुछ नहीं है। ज़मीन से जुड़िएगा, आपका आ जाएगा। मोदी फेल कर देगा, मोदी को फेल कर देंगे, मगर वहाँ पर नहीं है, युवक नहीं जुड़ाया, वो जो ओल्ड है वो नहीं जुड़ाए, ऐसे करते चले जाते हैं। लो जी, लो जी, यात्रा में जुड़ तो रहे होंगे ना लोग? नहीं जुड़ रहे ना, हम नहीं जुड़ रहे। आप नहीं जुड़ पाए? नहीं। तो ऐसा कहाँ नेतृत्व में उनके अभाव रहा जो वो जोड़ नहीं पा रहे लोगों को? यात्रा तो कर आप उनसे पूछेगा ना, क्यों नहीं जुड़े वो? भाई उनकी बहन है या वो है, क्यों नहीं जुड़ पाए? पब्लिक से क्यों नहीं जुड़ पाए? ये देश ने तरक्की की, कुछ बीजेपी 8 साल से केंद्र में है सरकार। मैंने आपको जवाब दिया कि गुंडागर्दी खत्म, बस। गुंडागर्दी सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ, गुंडागर्दी खत्म। आप मेरे सामने खड़े हैं जी, थोड़ा सा आप तू कहिएगा चाटे, अब नहीं है वो काम, समझे आप? सरकार में मतलब ये बदला है? हाँ जी, इस सरकार में ये चीजें बदली हैं। और क्या चाहिए? खुले हम यहाँ पर जेब में से कौन निकलते थे, आगे निकलते, गाजियाबाद निकलते, यूपी में निकलते थे, अब नहीं निकल रहे वो। तो ये बदलाव बीजेपी आने के बाद हुआ है? हाँ जी, ये बदलाव जो बता रहे हैं आप बीजेपी आने के बाद हुआ है? हाँ हुआ है। महंगाई जरूर है, टप्पल में महंगाई है, टूट गया आदमी, मजदूर टूट गया है, हम जैसे टूट गए हैं, और भाई खड़े हैं वो भी टूट गए हैं। जिसको 20,000-30,000 तनख्वाह मिल रही, वो भी खाने खराब इस टाइम में है। मगर एक बात से खुश हैं वो कि हमें आज छेड़ने वाला कोई नहीं है, हिंदू या मुसलमान हो, हिंदू या मुसलमान हो, उसे छेड़ने वाला कोई नहीं है रास्ते में। अनि ऐसे करते थे, हाँ भाई हम चल रहे हैं, आगे के तू कैसे जाएगा? वो रास्ते बंद हो चुके हैं उन लोगों के, वो अपने घरों में बढ़ गए हैं। सुरक्षा का मुद्दा आपके लिए मायने रखता है? जी है, मायने रखता है, बाकी महंगाई संगे कुछ नहीं, हम नहीं रखते। कह रहे कि मोदी जी ने बेरोजगारी क्या नमक से खा लेंगे, नमक से खा लेंगे रोटी को, मगर गुंडागर्दी नहीं चाहिए बहन चौधरी देश में, बस। कांग्रेस के राज में थी गुंडागर्दी? मैं वो नहीं जानता, मेरी 73 साल की उम्र है, मैं कांग्रेस का नाम क्यों लूँ, औरों का नाम क्यों लूँ, औरों का नाम क्यों लूँ? जो सच है वो आपको बता रहा हूँ।